प्रश्न संख्या पहला का पहला, वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जिनमें अंक 4, 0, 3, 5 का प्रयोग केवल एक बार किया गया हो और इन दोनों संख्याओं का अंतर भी मालूम कीजिए। तो प्रश्न पहला का पहला, तो वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। तो देखिए, तो पहले हम लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर, तो 4, 0, 3, 5 का प्रयोग करके छोटी संख्या पहले बनाना है। तो देखिए, सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? 0 है, लेकिन 0 को पहले हम नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3 को, क्योंकि 0 के बाद 3 सबसे छोटा है यहाँ पे। अब देखिए 0 लिखेंगे, अब 4, उसके बाद अंत में 5। तो ये हो गया छोटी संख्या। अंत में देखिए सबसे बड़ा रहेगा अंक, तो 3, 0, 4, 5। बस 0 को पहले नहीं लिखना है, बस दूसरा जगह पे लिख देना है, दूसरा अंक में। तो 3045 हो गया छोटी संख्या। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या लिखेंगे, तो बड़ी संख्या बराबर, अब 4, 0, 3, 5 का प्रयोग करके बड़ी संख्या बनाना है। तो बड़ी संख्या से मतलब है सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पे कौन है? 5, उसके बाद है 4, उसके बाद है 3 और सबसे छोटा है 0। तो 0 को बाद में हम लिख सकते हैं, लेकिन पहले नहीं। तो 5430 हो गया क्या? बड़ी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या भी बन गया, बड़ी संख्या भी बन गया। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर भी मालूम कीजिए। तो अंतर बराबर, बड़ी संख्या, देखिए अंतर मतलब घटाना, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है? 5430, छोटी संख्या है 3045। तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 2, तो इससे 5 चलेगा। तो 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 3, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, यानी 2385। तो 3 उत्तर आएगा इसका, छोटी संख्या, बड़ी संख्या और अंतर। ठीक है, प्रश्न दूसरा, पहला का दूसरा, 4 अंकों वाले पूर्ण संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या निकालिए। तो दूसरा में 4 अंकों वाले पूर्ण संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या होगा, तो लिखेंगे यहां पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो 4 अंकों वाले पूर्ण संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या, या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो बस 4 ठो 9 लिख देंगे। देखिए 1 9, 2 9, 3 9, 4 9, यानी 9999। तो 4 अंक है, 1 2 3 4, और 9 देखिए सबसे बड़ा अंक होता है, तो बस 4 9 लिख देंगे। तो 4 अंकों की पूर्ण संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9999। प्रश्न पहला का तीसरा, संख्या 67,042 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए और संख्या का विस्तारित रूप लिखिए। तो 67,042 का प्रत्येक अंक का स्थानीय मान कह रहा है। तो देखिए 2 का स्थानीय मान 2 होगा,
इकाई अंक पे है, यानी 2 गुना 1 2। ठीक है, अब देखिए 4 का स्थानीय मान, तो 4 के बाद एक अंक है, यानी 4 पे एक शून्य देंगे। ठीक है, शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होगा, शून्य कहीं पे भी रहे उसका स्थानीय मान शून्य ही रहेगा। 7 का स्थानीय मान, तो 7 के बाद देखिए कितना अंक है, 1 2 3, 7 के बाद 3 अंक है, तो 7 पे 3 शून्य देंगे। अब 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिखेंगे, 6 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 शून्य देंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम पहले स्थानीय मान निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला अंक का स्थानीय मान 60,000, 7 का स्थानीय मान 7,000, शून्य का शून्य, 4 का 40, 2 का 2। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इकाई के स्थान पे है, तो इकाई मतलब होता है 1, तो 2 गुना 1 2। दहाई के स्थान पे 4 है, तो 4 गुना 10, दहाई मतलब 10, तो 4 गुना 10 40। शून्य का तो शून्य ही रहेगा कहीं पे भी रहे। 7 देखिए कौन सा स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 7 गुने हजार 7,000। ठीक है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या बस अंक गिन के उसके बाद, जैसे 6 के बाद 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 शून्य दे देंगे। तो ये हो गया स्थानीय मान। तो यहां पे लिखेंगे स्थानीय मान बराबर कौन कौन हो गया, तो देखिए सबसे पहला अंक 6 है, तो 6 का स्थानीय मान 60,000, कॉमा फिर 7 का 7,000, शून्य का शून्य, कॉमा 4 का 40, कॉमा 2 का 2। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे इसके नीचे। अब संख्या का विस्तारित रूप भी कह रहा है लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे यहां पे विस्तारित रूप, विस्तारित रूप बराबर क्या हो जाएगा, देखिए संख्या है क्या 67,042, तो बस स्थानीय मान जो भी हम निकाले हैं उसको जोड़ देंगे। तो देखिए 6 का स्थानीय मान कितना था 60,000, जोड़ 7 का स्थानीय मान 7,000, जोड़ शून्य का स्थानीय मान शून्य, जोड़ 40, जोड़ 2। तो ये हो गया विस्तारित रूप, यानी स्थानीय मान को ही जोड़ देना है तो हो जाएगा उस संख्या का विस्तारित रूप। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न पहला का चौथा, रिक्त स्थान को भरिए, 1 मिलियन बराबर, खाली स्थान है फिर 10,000 है। तो प्रश्न 1 मिलियन, तो देखिए पहले हम 1 मिलियन को लिख के देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो देखिए ये हो गया 1 मिलियन, ठीक है, बराबर खाली स्थान है 10,000 लिखा हुआ है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो हो गया 1 मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। अब कह रहा है 10,000, रिक्त स्थान है फिर 10,000 लिखा हुआ है, तो कितना 10,000 होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो देखिए 10,000 कहाँ पे आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आ रहा है इस शून्य पे। तो देखिए ये कितना हुआ 100 हुआ, ठीक है, यानी 100 10,000 के बराबर है 1 मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस शून्य पे आया और 10,000 वहां पे दिया हुआ है,
खाली स्थान के बाद, तो इतना 100 हो गया, यानी इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर देखिए हम लिख देते हैं, ये तो बस समझाने के लिए था 100, यानी रिक्त स्थान में हम 100 भरेंगे, ठीक है, ये बस समझाने के लिए था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1,000,000 बराबर 100 10,000। रिक्त स्थान में देखिए 100 भरेंगे, ठीक है, 1,000,000 बराबर 100 10,000। पांचवा, संख्याएं 2416, 2406, 2604, 2064, 4260, 2206 को आरोही क्रम में सजाएं। तो पांचवा में देखिए प्रश्न है, तो 2416 कॉमा, अभी हम प्रश्न लिख रहे हैं 2406 कॉमा 2604, 2064, 4260, 2206। तो 2416, 2406, 2604, 2064, 4260, 2206 को आरोही क्रम में सजाएं। तो देखिए आरोही क्रम में कह रहा है, आरोही क्रम यानी सबसे छोटा से सबसे बड़ा, यानी छोटा से बड़ा। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे है 2416, 2406, 2604, 2064, 4260, 2206। तो सबसे छोटा देखिए ये हुआ 2064, तो इसको लिखेंगे पहले, आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा। अब देखिए बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, तो 2064 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो 2406, 2604, 4000, 2206। तो देखिए ये है, ये हुआ इससे थोड़ा सा बड़ा, तो इसको लिख देंगे 2206। अब 406, देखिए ये है थोड़ा सा बड़ा इससे, तो इसको लिखेंगे 2406। उसके बाद 416, तो 2416, इससे थोड़ा सा बड़ा। अब ये भी हो गया। अब देखिए ये दोनों में ये है, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा 2604, 2604 कॉमा सबसे बड़ा 4260, 4260। तो 2064, 2206, 2406, 2416, 2604, 4260, ये हो गया आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। प्रश्न दूसरा का पहला, प्रश्न दूसरा का पहला, रिक्त स्थानों को भरिए। 1 किलोग्राम बराबर, रिक्त स्थान है मिलीग्राम दिया हुआ है, तो दूसरा का पहला, प्रश्न दूसरा का पहला 1 किलोग्राम। तो देखिए 1 किलोग्राम बराबर होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, लेकिन यहाँ पे मिलीग्राम में पूछ रहा है। तो अब और एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और देखिए 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो 1000 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा, तो 1000 गुना 1000 मिलीग्राम, ठीक है। देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम, तो 1000 ग्राम में 1000 गुना 1000 मिलीग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1 पे 1 2 3 4 5 6, यानी 1 पे 6 शून्य,
मिलीग्राम। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख मिलीग्राम होगा, 10 लाख मिलीग्राम। तो हम बस रिक्त स्थान में इतना भरेंगे क्योंकि मिलीग्राम तो लिखा हुआ है, तो बस देखिए ये वाला भर देंगे रिक्त स्थान में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। हमेशा याद रखना है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। तो 1000 ग्राम में 1000 गुना 1000 मिलीग्राम यानी 10 लाख मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम हो गया? 10 लाख मिलीग्राम। प्रश्न दूसरा का दूसरा, एक वस्तु का वजन 150 ग्राम है, ऐसी 13 वस्तुओं का वजन निकालिए। तो एक वस्तु का वजन दिया हुआ है और 13 वस्तुओं का वजन पूछ रहा है। तो दूसरा में एक वस्तु का वजन, देखिए एक वस्तु का वजन बराबर कितना दिया हुआ है? 150 ग्राम। एक वस्तु का वजन दिया हुआ है 150 ग्राम, 13 वस्तुओं का वजन निकालना है। तो 13 वस्तुएं, नहीं वस्तुओं, 13 वस्तुओं का वजन बराबर कितना हो जाएगा? 150 गुना 13 ग्राम। देखिए एक वस्तु का वजन दिया हुआ है 150 ग्राम, तो 13 वस्तुओं का 13 से गुना कर देंगे। तो 15 तिया 45, हाथ में रहा 4, 15 4 19 और एक शून्य भी है, तो 1950 ग्राम, 1950 ग्राम। अब 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1 किलोग्राम 950 ग्राम, 950 ग्राम। 1950 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम जब इससे निकल जाएगा तो 950 ग्राम बच गया, तो उसको यहाँ पे लिख दिए। तो 1950 ग्राम बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम 950 ग्राम, यानी 1 किलो 950 ग्राम। ठीक है, इस तरह हम बोल सकते हैं इसको। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1950 ग्राम में हो जाएगा 1 किलो 950 ग्राम।